चलिए जी। तो हम लोग मेटलर्जी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अभी, है ना। ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए तो मतलब नहीं मिल पाया तो ऐसा ये हो गया, इसलिए तो आपको मिल चुका है ना। और बस 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये, है ना। ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, बस देख लीजिएगा, एक बार देखिएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और आप जब वीडियो देखिए या तो इसको करें तो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, या तो थोड़ा सा क्या करना कि नोट्स को सामने रखना है ना। नोट्स को सामने रखोगे तो वैसे क्या होगा कि आपको और क्लियर आपको समझ में आएगा, जो क्योंकि जो भी बात बोलेंगे हम, है ना, सारे बातें एकदम एक एक बार में आपको होते रहेंगे क्लियर, ऐसे करके। तो इस तरीके से, है ना, हम लोग बना सकते हैं, है ना। और चलिए तो शेयर करते हैं स्क्रीन को, है ना। आ गया भाई। अच्छा, बोलो। ये यार इससे टप टप करने में समझ आएगा इसका। चलो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ। ये लगता है जूम वाला खराब होगा क्या, अपडेट करना पड़ेगा क्या इसको आपको। तो साला बार बार वीडियो क्यों रुक जा रहा है इसमें, नहीं जी ऐसे। चलो ठीक है, अच्छा, मुश्किलें तो आती रहेगी, है ना। चलिए तो हमारा जो चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग, वो पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी, है ना। इस चैप्टर को हम लोग डील करेंगे। देखो, मतलब बोला जाए तो इस क्या बोलते हैं इसको, कि आप इस चैप्टर में क्या देखोगे कि इस इसका नाम तो पहले कोई बोला अरे ये कौन चैप्टर स्टार्ट कर दिया, अरे भैया वही चैप्टर है जो आप जानते हो, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, बस, है ना। इसको और, है ना, और दूसरे नामों से, है ना, ये जाना जाता है कि इसको हम मेटलर्जी के भी नाम से बोल सकते हैं, बाकी मीनिंग सेम होगा। आप जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन अगर जान रहे हैं तो वो भी बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं। क्या आप पढ़ने वाले हैं, है ना, इस अगर चैप्टर के पूरा अगर एम को देखें तो क्या ये हम सीखने वाले हैं, इसमें कुछ नहीं। आप अगर जो एक डेली बेसिस पे जो आप यूज करते हैं कुछ, है ना, आप बहुत अपने आसपास मेटल्स को देखते होंगे, लाइक सोना, हम्म, चांदी, है ना, वगैरह, है ना, अल्युमिनियम वगैरह, गोल्ड, कॉपर वगैरह, जिंक वगैरह, नहीं बहुत सारा ऐसे। तो आखिर ये सब कहाँ से क्या मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाता है, या इसमें कुछ स्टोरी है, मतलब क्या है इसके पीछे का रीजन, क्या है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, कहाँ से तो सर अगर किसी भी बच्चे से अगर पूछो तो बोलेगा जरूर सर कि जितने भी हम मेटल हैं वो सब हम लोग, है ना, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, धरती से नहीं, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। तो क्या अर्थ क्रस्ट में सोना पड़ा रहता कि नहीं, आइए, है ना, कैसे आप आए हो, है ना, और यहाँ पे देखो सोना है, तो इस सोना को ले लीजिए, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो आखिर भैया उस अगर हमें उस धरती से उसको निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, मतलब क्या प्रोसीजर होगा, क्या सीधा निकाल के हम लोग कानबाली बना लेंगे, क्या हम लोग निकाल के सीधा पाइप बना लेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो आखिर कैसे बनाया जाएगा उसको, क्या किया जाएगा, इन सी बातों को सिखाने के लिए आपको बनाया गया ये चैप्टर, क्लियर है क्या, ऐसे। तो मतलब ये जो आपका ना, आपका मतलब कि आप पृथ्वी में जाओ, है ना, अगर ये मान लीजिए अर्थ है, और अर्थ के जो क्रस्ट होंगे उससे आप निकालिए, है ना, उस रॉक्स को ऐसे करके, जिसको आप अयस्क या ओर के नाम से जानते हैं, नहीं। और इस ओर से आपको इसमें प्रेजेंट जो भी मेटल होंगे, अगर आपको ये निकालना है ना, उस ओर में प्रेजेंट जितने भी मेटल हैं, अगर वो निकालने का है तो आप कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस का ही नाम दिया गया है मेटलर्जी। क्या है सर मेटलर्जी, कोई बोलेगा सर एक प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, क्या करोगे तुम इसमें। सर हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे जो अर्थ में प्रेजेंट जो, है ना, मेटल्स हैं, अगर हमें उसको निकालना है, उसे यूज में लेना है कि ताकि उसको कुछ बना सके, तो उसके द्वारा किया गया, मतलब उस दौरान किया गया जो भी काम होगा, जो भी कार्य होगा, वो नथिंग बट क्या होगा, आपका मेटालर्जी। तो अगर कोई व्यक्ति अगर इसको चाहे कि अगर हम इंग्लिश लिखे तो क्या लिख सकता है वो, कि अगर मेटलर्जी अगर आपसे पूछे कि क्या डिफाइन कीजिए मेटलर्जी, है ना, कि एक कंप्लीट प्रोसेस, पूरा प्रोसेस, है ना, थोड़ा नहीं कि आधा छोड़ लिख के छोड़ दिया इसने, एक कंप्लीट प्रोसेस। और क्या बताया, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, निकालना, है ना, क्या इसका मतलब होता है, निकालना, नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। अच्छा ऑफ कोर्स ये क्रूड मेटल होगा, क्रूड मतलब कच्चा नहीं,
क्रूड मेटल, है ना, फ्रॉम फ्रॉम इट्स, और उसके ओर से नहीं, उसके ओर से पूरे प्रोसेस में, है ना, और उसके मेटल को निकालने का जो प्रोसेस होगा, है ना, उस, है ना, और प्रोसेस होगा उस मेटल का निकालने का, है ना, दैट इज नथिंग बट, है ना, उसको, है ना, ये चाहिए ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए, मतलब कि ये ज्यादा अ, खर्चीला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम, है ना, 100 1.5 लाख 2 लाख खर्चा कर दिए और पता चला कि साला देखिए 10,000 का सोना निकला, 20,000 का सोना निकला, तो ऐसा कोई फायदा है नहीं, मतलब इकोनॉमिक होना चाहिए। समझिए, इसी प्रोसेस को ही बोला जाता है क्या, आपका मेटलर्जी, है ना। ऐसे तो मतलब सिंपली है कि किसी भी ओर से, है ना, मेटल को निकालना, है ना, इस कहलाता क्या, आपका मेटलर्जी। अगर आप इसको आप ना मतलब समझिए, अगर इसको बोला जाए कोई, मान लीजिए ये आपका कोई, है ना, ऐसे रहा, मान लीजिए ये कोई और है ना, और इस ओर से आप अगर आप ना इसमें प्रेजेंट है ना, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे से ये जो येलो वाले मान लीजिए मेटल है, तो आप इसके इसके मेटल को अगर आप बाहर निकालते हैं ऐसे करके ना, व्हाट आर दिस ना, दे आर ऑल ना मेटल। अच्छा, ये मेटल क्रूड होगा, क्रूड मेटल बोलते हैं इसको, अच्छा मेटल बोला जाएगा इसको, है ना। तो यहाँ पे सर ये आइसोटोमेटिक तो नहीं निकलेगा, है ना, तो यहाँ पे आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा, और वही प्रोसेस का ही नाम है क्या, बताओ, मेटलर्जी। क्लियर है क्या? ऐसे इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, है ना, कि क्या होता है मेटलर्जी और कैसे हम इस प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। सो ना, ऐसे ये था। और क्या किया जाएगा भैया इस पूरे, कैसे किया जाएगा, मतलब कैसे निकाला जाएगा, क्या ऑटोमेटिक या कुछ प्रोसेस? बिल्कुल प्रोसेस किया जाएगा। एक जनरल व्यक्ति भी सोच सकता है इसको कि सर अगर मान लीजिए कि जैसे आप ऐसे समझे जी कि एक ट्रक है ना, और उस ट्रक से, है ना, लाया जाएगा, है ना, उन सारे सामानों को, है ना, इसमें पूरा भरा रहेगा हमारा, है ना, ऐसे कैसे भरा रहेगा पूरा इसमें, है ना, आपका ये मिनट की जो ओर होंगे सो, है ना, और इन्हीं ओर से हमें निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा, यही चीज तुम्हें करना है पूरा। तो कैसे देखो, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं क्या, है ना, तो लाके तो फिर है कि पहले लाइए, मिल उल में लाइए, फिर उसको भूनिए उनिए, पाउडर ऑर्डर में कीजिए, तो ठीक है। लेकिन अगर मेनली अगर केमिस्ट्री के नजरों से देखा जाए तो मेनली इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में 3 स्टेप को फॉलो किया जाता है। अगर स्टेप अगर बोला जाए कि किसी और से मेल निकालने का, तो 3 स्टेप मेनली, है ना, फॉलो किए जाते हैं इसको निकालने में। क्या क्या भैया? तो पहला तो एक तो होता है कि एक बोलते हैं लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर ना। कंसंट्रेशन वर्ड से आप बखूबी पहले से ही वाकिफ है। कंसंट्रेशन वर्ड क्या होता है? सांद्रता, ज्यादा होना, जैसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, जैसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड, है ना, जैसे आप कंसंट्रेटेड वर्ड से बहुत पहले से नहीं, कंसंट्रेटेड एसिड सुनते हैं, कंसंट्रेटेड बेस सुनते हैं, कंसंट्रेटेड ये सुनते हैं। तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ उसी का मात्रा होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए। तो अगर आपका कभी ऐसा हुआ, है ना, जैसे आप अगर मान जैसे बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड मतलब कि वहां पे एसिड तो है, लेकिन एसिड के अलावा भी आप कुछ है। तो हमारे जो मिनरल्स होते हैं, हमारे जो ओर्स होते हैं, है ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वही होता है, नहीं, उसमें सर बहुत तरह के चट्टान वट्टान, मिट्टी विट्टी, धूल मिट्टी, इम्प्योरिटीज होना ही होना है। तो अगर उन इम्प्योरिटीज को निकाल दीजिएगा और उसमें जो ओर हो, मतलब जो जो जनरल चीज है, मतलब मेन सिर्फ ओर ही रहना चाहिए, तो समझिए वो आप जो बता रहे हैं, वो जो आप देख रहे हैं, वो दैट इज योर कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड ओर का मतलब कि दैट कंटेन ओनली ओर, है ना, नथिंग एल्स, तो समझिए आपका कंसंट्रेटेड ओर। लेकिन अगर आप है सो उस ओर में अगर आप उसके अलावा भी कुछ चीज देखते हैं, है ना, किसी तरह का इम्प्योरिटीज देखते हैं, समझिए वो और नहीं क्या है, आपका एक इम्प्योरिटीज। तो सबसे पहले तुमको वही गंदगी हटाना पड़ेगा कि जो भैया हम खदान से लाए हैं, है ना, उस खदान में ऐसे करके नहीं, देखिए, तो वही मतलब है यहाँ पे कि कंसंट्रेटेड पूरा होगा, है ना, और ये चीज ठीक है। जब हम लोग कंसंट्रेटेड कर लेते हैं तो कि कंसंट्रेशन अगर और हो गया, तो उसके बाद क्या करते हैं भाई, दूसरा काम, तो जो हमारा और है, तो और हमें थोड़ी ना चाहिए, हमें चाहिए मेटल। दूसरा जो प्रोसेस होगा आपका होता है वो आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ ओर फ्रॉम, सॉरी, और बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, कि जो हम ओर को अभी गंदगी से हटाए हैं, जिस ओर को हमने अभी मतलब ये किया कि उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज तो रिमूव किए, तो अब उस ओर से हम लोग क्या करेंगे, मेटल को निकालेंगे। अच्छा, इस मेटल से जो निकलेगा, यहाँ मेटल प्योर मेटल नहीं निकलेगा ऑफकोर्स, तो इस वाले मेटल को हम लोग क्रूड मेटल के भी नाम से जानते हैं, मतलब क्रूड मेटल बोला जाएगा, कच्चा तेल, है ना, कच्चा मेटल ऐसे करके, ठीक है क्या, ऐसे। उसके बाद सबसे जो लास्ट स्टेप होगा कि आपने अगर मेटल निकाल लिया, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, प्यूरिफिकेशन।
ये लास्ट होगा क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, है ना। ये आपके जो मेटल निकले हैं उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग मेनली, और ये पूरा चैप्टर देखा जाए तो यही तीनों को बारी बारी से डील करना है कि कैसे हम गंदगी को हटाएंगे, जो मैंने खदान से जो हम लेके आए हैं चट्टान को, उससे गंदगी कैसे हटाया जाएगा। दूसरा कि मगर हम ओर निकाल लिए तो फिर उस ओर से मेटल को कैसे निकालेंगे, वो चीज किया जाएगा। और तीसरा स्टेप होगा कि अगर वो मेटल मेरा निकल गया तो आखिर उस मेटल को हम प्यूरिफाई कैसे करेंगे। मतलब इन सब बातों को हमें पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला है। मतलब ये पूरा चैप्टर अगर देखिएगा तो 3 हेडिंग को रखने वाला है, इसी के अंदर फिर सब हेडिंग आते जाएंगे। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर पहला हेडिंग होगा, दूसरा आइसोलेशन ऑफ मेटल होगा, तीसरा क्या होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्या मेटल, ऐसा ना। इस तरीके से आपका 3 है ना स्टेप होने वाले हैं पूरे के पूरे, है ना। चलिए, तो एक काम करते हैं कि पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्यों ना कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी को सीख लिया जाए जो हमको इम्पोर्टेंट होगा। जैसे 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 ना कुछ टर्म्स को सीख लेते हैं जो सर बड़ा ही फ्रिक्वेंटली आएंगे, जिसको आप सुनते रहेंगे इस पूरे चैप्टर में, जिसमें से आपको बार बार सुनने को मिलेगा मिनरल्स। मिनरल्स क्या है भैया मिनरल्स, तो कुछ वैसा कोई भी आपको एक कोई सबस्टांस दिखे जिसमें अगर किसी भी तरह का मेटल है, कम है कि ज्यादा डजंट मैटर, बस अगर है तो समझ जाइए कि आप जो देख रहे हैं वो क्या है, आपका मिनरल्स। ना मिनरल इज नथिंग बट दैट अर्थ क्रस्ट सबस्टांसेस है ना विच कंटेन मेटल। अब ये मेटल फ्री हो सकता है सर, फ्री में हो सकता है, फ्री स्टेट मतलब किसी से जुड़ा ना रहे, या तो किसी के साथ ये कंबाइन भी रह सकता है, तो कंबाइंड स्टेट तो बस मेटल होना चाहिए। तो फ्री में है कि कंबाइंड में है कोई मतलब नहीं है हमको, बस अगर है तो जी हाँ उसे हम मिनरल्स बोल सकते हैं। और दूसरा तो होता है ओर, जिसको आप है ना अयस्क के नाम से भी जानते हैं अपने हिंदी भाषा में। क्या होता है और वही देखो भाई वही सेम चीज कि ये भी एक तरह का मिनरल्स ही है। ऐसे तभी बोला गया जब ये मिनरल्स ही था तो क्या नाम जरूरी पड़ा इसका और देने का, लेकिन नहीं देखिए मिनरल्स करने का मतलब ऑटोमेटिक हो गया कि इसमें भी क्या होगा मेटल। ऐसे ये मेटल या तो फ्री हो सकता है या तो किसी के साथ कंबाइन हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन अगर होगा जरूर। लेकिन सर देखो मिनरल को इस बात का मतलब नहीं था कि वहां का जो मेटल है, वहां का जो मेटल है वो ज्यादा है कि कम, लेकिन और है सो इस बात को करेगा, बोलेगा नहीं। अगर वहां पे मेटल है तो मेटल ऐसा नहीं खाली नाम का होना चाहिए इसे, वहां का मेटल जो होना चाहिए दैट शुड भी इतना होना चाहिए ताकि अगर हम उसको निकालने जाएं, अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट करने जाएं तो वहां का मेटल का एक्सट्रैक्शन हमारा इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करे, मतलब हमारे को लिए फायदा का बात, ऐसा नहीं कि वो नुकसान होना नहीं चाहिए। ये बात क्लियर है क्या ऐसे। मतलब मिनरल्स और ओर में अगर डिफरेंस देखा जाए तो मिनरल्स का मतलब हो गया कि बस है मेटल, मतलब उसके में मतलब नहीं कि ज्यादा है कि कम, लेकिन ओर उसको बोला जाएगा कि जिसमें मेटल है लेकिन अगर आप उस मेटल को निकालते हैं तो दैट है ना कंप्लीट प्रोसेस विल बी योर इकोनॉमिकली ना सपोर्टेड, मतलब वो कन्वीनियंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट मतलब कि है ना आसान होना चाहिए ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग है ना बता सकते हैं। और मतलब ऐसे मतलब कि और मतलब कि समझ आइए, तो इसके अनुसार से हम ये भी बात बोल सकते नहीं कि कि जितने भी और होते हैं वो ऑल है, ऑल और को हम मिनरल्स बोल सकते हैं नहीं, बिल्कुल सही बात है ना, कि जितने भी और होते हैं सब मिनरल्स होते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलना चाहे कोई कि ऑल है ना मिनरल्स को अगर कोई और बोलना चाहे ये गलत हो जाएगा कि सर ऐसा नहीं कि सब, मान लीजिए अगर इन मिनरल्स में बहुत कम क्वांटिटी में बचा तो फिर क्या होगा, तो फिर वैसे केस में तो उसको नहीं बोल सकते नहीं। तो मिनरल्स में होना चाहिए मेटल सही बात, लेकिन दैट मेटल को संख्या भी ज्यादा होना चाहिए, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि अच्छा ये एक बेहतर मतलब कि मतलब ये तब और की कैटेगरी में जाएगा ऐसे। तो ये हो गया और मिनरल्स, इसमें ध्यान रखिएगा इस बात को लेके। दूसरा अगर हम बात करें तो एक आता है आपका है ना गैंग लेके, गैंग या तो इसको हम है ना मैट्रिक्स के भी नाम से पढ़ा जाता है, गैंग या तो मैट्रिक्स भी इसको बोला जाता है। क्या है भैया गैंग या तो मैट्रिक्स, कुछ नहीं, जो आप सबसे पहला स्टेप कर रहे थे, जैसे आपका जो ये है ना आप जो और लाए हैं
तो ये प्योर और तो होगा नहीं, है ना, ये ऑफकोर्स इम्प्योर होगा, है ना, ये इम्प्योर होगा। तो इम्प्योर कैसे है भाई, इम्प्योरिटीज है कि बिकॉज ऑफ, है ना, परसेंट ऑफ, ना परजेंस ऑफ, क्या बताइए, इम्प्योरिटीज। इसमें इम्प्योरिटीज होने के कारण से, है ना, उसमें क्या, वो प्योर नहीं है। तो यही जो इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट है, यही जो उसमें, है ना, ये जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उसी को ही बोला जाता है गैंग। ऐसे, या तो इसको मैट्रिक्स, मतलब गैंग और मैट्रिक्स को अलग चीज नहीं, मतलब जो भी आपका ओर लाए हैं, उस ओर में जो गंदगी है, जो इम्प्योरिटीज है ना, उसी को बोला जाता है गैंग। ओ मतलब कि समझ गए, तो मतलब कंसंट्रेशन में कुछ करना नहीं है, इम्प्योरिटीज घटाना है। ओ तब सर इम्प्योरिटीज बोलते ठीक नहीं लगता है, काम कीजिए ना, आप क्या नाम दीजिए, तो उसको क्यों ना बोला जाए कि अगर गैंग को अगर आप हटाते हैं तो समझ जाइए, है ना, कि वो आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं उसका, मतलब उसके में गंदगी को हटा के प्योर और को बचा रहे हैं, तो समझिए आप क्या कर रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन। इस तरीके से हमारा ऐसा, तो ये तीन वर्ड बहुत घूमेगा, मिनरल्स और, है ना, फिर गैंग, ये सब बातें, तो ये सब बातें होती रहेगी, बात हुआ क्या, है ना, इनका तो होना ही काम। ठीक है, ऐसे हो गया। चलिए, तो ये हमारा रहा ना कोई जनरल टर्मिनोलॉजी ऐसे। उसके बाद हम लोग अब निकालना सीखेंगे, तो निकालने सीखने से पहले क्यों ना, है ना, जान ले कि सर हमारे बीच में और कितनी तरह के मिलेंगे, तो और क्या, मतलब क्या कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसे। और यहाँ से भैया आपको एक नंबर का सवाल देखने को मिलेगा, है ना, कि इस ओर का बताओ नाम, उस ओर का नाम बताओ, ये तो मतलब मतलब कितने, तो और को भैया, है ना, कि किसके साथ कंबाइंड है, मतलब उसमें जो एनायन है, वो कौन है। एनायन कहने का मतलब ऑक्सीजन है, तो उसे ऑक्साइड और बोला जाएगा नहीं। अगर उसमें, है ना, मतलब मेटल के साथ अफकोर्स, अरे और मतलब होगा नहीं, तो यहाँ अगर मेटल है और मेटल के साथ कौन कंबाइन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड बोला जाएगा। अगर CO3 O2 पे माइनस है ना, CO3 पर 2 माइनस है, तो इसे कार्बोनेट बोला जाएगा। अगर इसी में सल्फर पर 2 माइनस होगा, तो इसे सल्फाइड बोला जाएगा, है ना। और अगर इसमें, है ना, तो मान लो अगर हेलोजन माइनस है, तो इसे हालाइड बोला जाएगा। और अगर इसमें नो एनी, है ना, कोई भी अगर इसमें नो एनी अगर एलिमेंट, सॉरी एनायन, इसमें कोई भी एनायन नहीं है, तो समझिए इसको कुछ नहीं, इसका सीधा ना फ्री, ना मेटल, या तो नेटिव, है ना, नेटिव मतलब ऐसे, है ना, नेटिव मेटल मतलब क्या, अकेला, है ना, नॉन रिएक्टिव वाला, ऐसे करके उसको नेटिव इनर्ट के जैसा ना इसका नाम देते हैं। तो इस तरीके से इसको नाम दिया जाता है। और देखिए यहाँ ऑक्साइड में आप हेमेटाइट देखे होंगे नहीं, हेमेटाइट जैसे कि Fe2O3, ऐसे देखिए, तो इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं, ऐसे। फिर बॉक्साइड देखेंगे अल्युमिनियम का ना, बहुत ही ज्यादा फेमस, है ना, Al2O3 और 2H2, ऐसे कहते हैं। ये सब कुछ सवाल बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। आपको जो हम लिस्ट दिए हैं, है ना, उस लिस्ट में देखिएगा उसको, है ना, और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि वो एग्जाम में एक नंबर का आएगा ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर सल्फाइड वाले ओर में आपका गलीना वगैरह आ जाता है, नहीं लाइड में हॉर्न सिल्वर वगैरह आ जाता है, कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, लाइमस्टोन जो आता है वो सब आता है। अच्छा, तो जैसे कि आपके नोट्स में पूरा लिस्ट दिया हुआ है, वो सब बस नाम है ना, उस नाम को ध्यान रखिएगा, है ना, वो क्योंकि आएगा ही आएगा, एक नंबर का सवाल फंसना ही फंसना है, नहीं आएगा सो तो कुछ बात ही नहीं है ना। तो चलिए, तो ये कुछ थे, है ना, कुछ इंट्रोडक्शन जो कि हमें होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को लेके, है ना, मतलब टाइम कहाँ से चलता है, कितना देर रिकॉर्ड हुआ या कितना देर चला, सो नहीं, छोटा छोटा वीडियो बना देते कि नहीं, छोटा छोटा बना देंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ पे भैया आपने बता दे रहे हैं इसको पूरा नोट्स को, है ना, इसको ऐसा वीडियो को यहीं पे करते हैं ताकि जल्दी जल्दी आपको किया जाए अपलोड, है ना। नोट्स में आपको जितने भी और के नाम हैं, ऐसे जितना, खासकर जिसमें स्टार लगाया गया है, उसको एकदम, है ना, केयर से इसको देख लीजिए, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, नहीं आएगा सो बात नहीं। ठीक है, चलिए।